राजस्थान में अजमेर में वालिंगटन नाम का एक शख्स 30 तारीख यानी कि मंगलवार को नसीराबाद थाने पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो पुलिस से कहता है कि उसकी 48 साल की बहन, जिसका नाम है बेला जॉनसन, वो और उसकी गोद ली हुई बेटी कई दिन से लापता है। वो बार बार उनसे मिलने की और उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका कुछ नहीं पता। अब रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस महिला के घर पहुंचती है। घर पहुंचकर देखती है कि दरवाजा बंद है और गेट पर ताला लटका हुआ है। इसके बाद दरवाजा तोड़ा जाता है और जैसे ही पुलिस अंदर घुसती है तो अंदर का मंजर देखकर पुलिस के होश फाख्ता हो जाते हैं। दरअसल घर के अंदर खून ही खून था और चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। अब पुलिस के पास सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि महिला और उसकी गोद ली हुई बेटी आखिर गई तो गई कहाँ। उन्हें ढूंढना पुलिस के लिए चैलेंज बन गया। पुलिस ने आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और जैसे ही सर्च ऑपरेशन चल रहा था तभी पास के एक तालाब में पुलिस को एक महिला की लाश मिली। अब उस लाश को बाहर निकाला गया और शिनाख्त करने के लिए वालिंगटन को बुलाया गया। वालिंगटन ने जैसे ही वो लाश देखी वो जोर जोर से चीख पड़ा। उसने पुलिस को बताया कि हाँ, ये मेरी बहन बेला जॉनसन है। अब पुलिस को बेला की लाश मिल चुकी थी, इसलिए पुलिस का पहला शक जाता था गोद ली हुई बेटी पर, क्योंकि वो गोद ली हुई है और अभी तक लापता है और लाश मिली भी किसकी, सिर्फ बेला की। इसके बाद पुलिस हर एक इलाके में छानबीन करती है, हर तरफ सर्च ऑपरेशन चलाती है और तभी यानी कि महज 24 घंटे के अंदर ही आसपास में ही बने एक फ्लैट से उस नाबालिग लड़की को 3 दोस्तों के साथ पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे उठाकर पुलिस स्टेशन ले आती है। अब जब लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है तो उसके साथ उसके 3 दोस्त जो मेल रहते हैं वो भी थाने आते हैं। अब पुलिस सबसे पहले लड़की से पूछताछ करती है, क्योंकि बेला की जो लाश मिली यानी कि जो बेला का कत्ल हुआ उसका शक पुलिस ने सबसे पहले जो दिया वो दिया कि उसकी गोद ली हुई बेटी नहीं, हो सकता है कुछ गड़बड़ की हो या किसी के साथ मिलकर इस हत्या को अंजाम दिया हो। पुलिस लड़की से पूछताछ करती है, कई बार लड़की से सवाल पूछती है, लेकिन लड़की बहुत आनाकानी करती है। लेकिन पुलिस तो पुलिस है। पुलिस इसके बाद अपना एक्शन चालू करती है और लड़की डर जाती है और एक समय पर वो टूट जाती है। वो पुलिस को उसके बाद सारा सच बता देती है। पुलिस को उस लड़की यानी कि उस नाबालिग लड़की ने जो बताया वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दरअसल लड़की बताती है कि उसकी माँ जरीना यानी कि उसकी माँ की मौत के बाद उसकी मौसी बेला, जो अब उसकी माँ थी, उन्होंने ही उन्हें उस लड़की को गोद लिया और उसको पाल रही थी। उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, हर तरीके के नाज और नखरे उठाए। लेकिन 2 साल पहले लड़की की जिंदगी में 19 साल का गौतम आया। गौतम पड़ोस में ही रहता था, दोनों में बातचीत होने लगी, दोस्ती हुई और धीरे धीरे यही दोस्ती प्यार में बदल गई। अब लड़का और लड़की प्यार में पड़ गए थे। इसके लिए लड़की ने कई बार बेला से कहा, यानी कि जो गोद ली हुई बेटी थी उसने अपनी मासी, जो अब उसकी माँ बन चुकी थी, उनसे कई बार कहा कि मुझे गौतम से शादी करनी है, आप मेरी उससे शादी करवा दीजिए। बेला ने भी मना नहीं किया। बेला ने लड़की से कहा कि जब तुम बालिग हो जाओगी मेरी बच्ची, जब तुम बड़ी हो जाओगी तो मैं तुम्हारी शादी गौतम से ही कराऊंगी। अब लड़की ने ये सारी बातें अपने बॉयफ्रेंड को बताई तो बॉयफ्रेंड ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ चाहती हैं कि हम दोनों की शादी हो। इस बात से गौतम थोड़ा उखड़ा रहने लगा। जैसे ही लड़की को ये बात पता लगी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे नाराज है, उसने अपनी माँ से फिर से कहा कि माँ, मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ गौतम से ही शादी करनी है। वो बार बार इस बात की जिद करने लगी। बेला हर बार उसे समझाती कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, जब तुम बड़ी हो जाओगी, बालिग हो जाओगी तो मैं तुम दोनों की शादी बड़े आराम से करा दूंगी। फिर से लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और सारी बातें बताती है। इतने में जो गौतम था उसे ये बात पता लग गई थी कि जो लड़की है उसके पास 15 बीघा जमीन है। 15 बीघा जमीन कैसे? जो लड़की है उसकी जो पहले माँ थी जरीना, जिनकी मौत हो गई थी, उनकी जमीन थी, जो उनके मरने के बाद उनकी बेटी के नाम हो गई, और तो और उस नाबालिग लड़की के नाम अपनी माँ की पेंशन भी आती थी। अब जैसे ही गौतम को ये बात पता लगी, उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना जल्दी से जल्दी मेरी शादी उस लड़की से हो जाए, ताकि उसकी पेंशन और जो 15 बीघा ज़मीन है वो भी मेरी ही हो, मौसी के हाथ। यानी कि जिस मौसी ने, यानी कि जो बेला थी,
उसने बच्ची को जो गोद लिया था उनके हाथ कुछ ना जाए। अब इसी के लिए उसने उस लड़की से कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि तुम्हारी मौसी हमारी शादी के लिए मानेगी। उसने लड़की को किसी भी तरीके से इस बात के लिए राजी कर लिया कि हमें तुम्हारी माँ को मारना होगा। अब लड़के के प्यार में पागल लड़की ने इस बात के लिए हामी भर दी। आपको बता दें कि लगातार 2 महीने से इन दोनों ने मिलकर उस बेला को मौत के घाट उतारने का प्लान बनाया। लड़की ने कई बार अपनी मौसी को नींद की गोली दी, लेकिन वो काम नहीं की और उसकी मौसी बच गई। इसके बाद एक बार बॉयफ्रेंड गौतम ने लड़की को चूहे मारने की जो दवा होती है वो ला कर दी कि तुम इसे खाने में मिलाना और अपनी मौसी को खिला देना, यानी कि जो तुम्हारी माँ है बेला उसे खिला देना। अब लड़की ने ठीक वैसा ही किया और खाने में जहर मिला दिया। और इतना ही नहीं, उसने उस पूरे बात की, यानी कि जब वो जहर मिला रही थी उसकी वीडियोग्राफी भी की और अपने बॉयफ्रेंड को भेजा भी। अब जैसे ही बॉयफ्रेंड ने वो मैसेज देखा, यानी कि जो वीडियो देखा, उसने कहा परफेक्ट, अब तुम जाकर इसे अपनी माँ को खिला दो। लेकिन अब जैसे ही वो खाना परोसने की बात आई, वो अपनी मौसी के सामने खाना परोस नहीं पाई, यानी कि अपनी माँ को जो जिसने उन्हें अडॉप्ट किया था उन्हें वो खाना नहीं खिला पाई। वो डर गई और इसलिए उसने खाना उन्हें नहीं खिलाया। अब जैसे ही बॉयफ्रेंड को ये बात पता लगी वो और चिढ़ गया। अब उसने एक लास्ट और फाइनल प्लान बनाया। उसने कहा कि मैं रविवार के दिन आधी रात के आसपास या 9-10 के आसपास तुम्हारे घर आऊँगा और तुम दरवाज़ा खुला रखना। अब प्लान के मुताबिक रविवार यानी कि 28 अगस्त की रात करीब 9:15 बजे के आसपास गौतम बेला के घर जाता है। लड़की की माँ बेला को वो पहले से जानता है, इसलिए उन लोगों में कुछ बातचीत होती है। कुछ देर ही बीतती है कि उस लड़के के 2 नाबालिग दोस्त भी घर में आ जाते हैं। अब जैसे ही गौतम देखता है कि मेरे दोनों दोस्त आ चुके हैं, वो ठीक उसी टाइम बेला पर अटैक कर देता है। वो बेला का गला दबाता है और गला दबाते दबाते बेला की मौत हो जाती है। वो लोग यहीं पर नहीं रुकते, जो लड़के के दोस्त थे वो डंडे और लाठी उठा लाते हैं और उसके बाद बेला पर लगातार वार करते हैं, जिससे वो खून से लथपथ हो जाती है। और ये सब होता हुआ वो लड़की बड़े ही आराम से देख रही थी। इसके बाद वो सारे लाश को उठाते हैं और पास के तालाब में फेंक आते हैं और फरार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि पुलिस उन तक नहीं पहुंच सकती, लेकिन पुलिस महज 24 घंटे के अंदर उन तक पहुंच गई और अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया है।